इसमें पहला प्रश्न दिया है कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। यानी कि हम बात करें इसमें कि कौन से राज्य में मुखौटा नृत्य का आयोजन होता है, तो हमें याद रखना है जो मुखौटा नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। अब हमें इनके साथ साथ और भी याद करना है, जो नागालैंड में कौन सा नृत्य होता है? नागालैंड में होता है चोंग नृत्य। कौन सा? चोंग होता है। पंजाब का याद रखेंगे, पंजाब में कौन से होते हैं जो मुख्य हैं? एक तो गिद्धा नृत्य होता है, दूसरा होता है इसमें भांगड़ा। कौन सा? भांगड़ा नृत्य भी हमें कहाँ देखने को मिलेगा? पंजाब राज्य में देखने को मिलेगा। अब कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में फेमस कौन सा है? यक्षगान। कौन सा है? यक्षगान है। अब इसमें हम बात करें नागालैंड की जो राजधानी है वो कहाँ देखने को मिलती है? नागालैंड की राजधानी है हमें कोहिमा। कहाँ है? कोहिमा है। पंजाब की राजधानी कहाँ है? कैपिटल चंडीगढ़। कहाँ देखने को मिलेगी? चंडीगढ़ में। अब कर्नाटक की राजधानी कहाँ देखने को मिलेगी हमें? तो कर्नाटक की राजधानी हमें बेंगलुरु। क्या? बेंगलुरु। पहले बेंगलुरु का नाम था बेंगलोर था, लेकिन इसका परिवर्तित कर दिया गया है। तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ हुई अपनी? बेंगलुरु है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ हमें देखने को मिलती है? ईटानगर। कहाँ देखने को मिलती है? ईटानगर। जहां का नृत्य क्या कौन सा है? मुखौटा। इस क्वेश्चन में भी दिया है कि मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो हमने एक के साथ साथ इसमें और भी कवर कर लिए कि नागालैंड का जो फेमस डांस है वो चोंग है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के हैं? पंजाब के हैं। यक्षगान कर्नाटक का है, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और ईटानगर किसकी राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की। और जो मुखौटा नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? अपना अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हृदय ध्वनि किस यंत्र द्वारा सुनी जाती है। यानी डॉक्टर जो हार्ट बीट रहती है वो किससे सुनी जाती है? तो स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है। किससे? हृदय ध्वनि होती है, जो हृदय ध्वनि रहती है, हार्ट साउंड होती है, वो किससे सुनी जाती है? स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है। जो आप चित्र में देख सकते हैं कि स्टेथोस्कोप कैसा रहता है, और हम देखा भी है, कई बार हम जो डॉक्टर लगाते हैं। स्पेक्ट्रोमोनोमीटर से क्या नापते हैं? बीपी। क्या नापते हैं? बीपी, ब्लड प्रेशर नापते हैं। रक्तदाब या रक्तचाप भी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? ईसीजी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ईसीजी बोलते हैं। ईसीजी तब हम लगवाते हैं, उसका टेस्ट करवाते हैं जब हमारे सीने में दर्द होता है या कोई सांस लेने में दिक्कत होती है, तब हम ईसीजी करवाते हैं। तो ईसीजी का मतलब होता है कि जैसे कोई सांस लेने में दिक्कत हो या अपने छाती में दर्द हो, तो ऐसी समस्या के लिए हम क्या करवाते हैं? ईसीजी करवाते हैं। और बीपी किससे चेक करते हैं? स्पेक्ट्रोमोनोमीटर से। और स्टेथोस्कोप से हार्ट साउंड चेक करते हैं, जो डॉक्टर यूज करते हैं। और फोटो चित्र में भी देख सकते हैं आप कि स्टेथोस्कोप कैसा रहता है। इस प्रकार अपना तीसरा दिया है कि मध्य शासन द्वारा दिए जाने वाला तानसेन सम्मान किस पर प्रारंभ हुआ। तो तानसेन सम्मान की शुरुआत कब से हुई? 1980 से हुई। एक किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हिंदी साहित्य के वो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी राशि लगभग 5 लाख के समथिंग है। तो 1980 में तानसेन सम्मान की शुरुआत हुई। किसकी हुई? तानसेन सम्मान की शुरुआत हुई। इसमें राशि कितनी है? प्रावधान 5 लाख का है। पहले शुरुआत में इसकी राशि 5,000 थी, लेकिन बढ़ती बढ़ती इसकी राशि 5 लाख तक हो गई। और किस क्षेत्र में दिया जाता है वो भी याद रखना है कि तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो शास्त्रीय संगीत। किसके क्षेत्र में? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में तानसेन सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अब 1991 में बात करें तो 1991 में एक पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1991-92 के बीच हुई थी। यह उस क्षेत्र में दिया जाता है जब कोई खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसमें राशि कितनी है? 25 लाख। इसमें राशि का प्रावधान 25 लाख है राजीव गांधी खेल पुरस्कार में। शुरुआत में इसकी राशि 5 लाख थी, लेकिन बढ़ती बढ़ती ये राशि कितनी हो गई? 25 लाख। लेकिन इस खेल का नाम 2021 में बदल दिया गया है। 2021 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार का जो नाम था वो किस पर रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार।
जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम 2021 में बदल दिया गया है। जो हॉकी के जादूगर माने जाते हैं मेजर ध्यानचंद जी, उनके नाम पर राम इनका रखा गया है। किसका? खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी, इस 2021 में बदल दिया गया है। इसकी स्थापना कब हुई? 1991 में हुई। और 1961 में कौन सी हुई? अर्जुन पुरस्कार, ये भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि रेशम के कीड़े के पालने को क्या कहते हैं? रेशम के कीड़े को पालने को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि रेशम के कीड़ों से हमें रेशम प्राप्त होती है, लेकिन ये रेशम का कीड़ा कहाँ रहता है? शहतूत, शहतूत के पेड़ पर इसको जीवन यापन इसका कराया जाता है। तो वो कोकून से हमें रेशम प्राप्त होती है, ये प्रोसेस रहती है। तो इसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं। पिसीकल्चर किसे बोलते हैं? मछली पालन को। किसको बोलते हैं? मछली पालन को हम क्या बोलते हैं? मछली पालन को बोलते हैं पिसीकल्चर। एपीकल्चर बोलते हैं हम क्या? मधुमक्खी पालन को। किसको? मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर हम किसको बोलते हैं? बागवानी को। बागवानी कोई जैसे फसल है, पौधा, मतलब सजावटी पौधों को हम हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत रखते हैं। इस प्रकार अपना अगला 5वां दिया है कि राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। कब? 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। ये 22 मार्च को स्टार्टिंग हो जाती है इसकी। और इसमें बात करें कि हम 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिसमें अपना देश क्या हुआ था? अंग्रेजों की गुलामी से पूर्ण आजाद हो चुका था। और 26 जनवरी 1950 को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं, जिसमें गांधी जी का शहीद हुए थे गांधी जी, तो उनके तौर पर मनाया जाता है। तो गांधी जी का जी अंतिम शब्द थे हे राम थे। इस प्रकार हमें अलग क्वेश्चन एक साथ कवर करना है। अब इन क्वेश्चनों को हम एक साथ रिवाइज करेंगे। कि पहला क्वेश्चन दिया था अपना कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मुखौटा नृत्य का संबंध किससे है? अपना अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। यक्षगान किस राज्य का है? कर्नाटक का है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के? पंजाब। पंजाब राज्य की राजधानी कहाँ देखने को मिलेगी? चंडीगढ़ देखने को मिलेगी। नागालैंड का जो अपना नृत्य चोंग है, नागालैंड की राजधानी हमें कहाँ देखने को मिलेगी? कोहिमा देखने को मिलेगी। इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करना है। अगला दिया था कि हृदय ध्वनि किस यंत्र द्वारा सुनी जाती है? हार्ट जो साउंड रहती है, हार्ट की साउंड, उसकी किससे सुनते हैं? स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। और बीपी किससे नापते हैं? स्पेक्ट्रोमोनोमीटर से। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से जब हम कोई छाती या समस्या होती है लेने में, तब हम ईसीजी करवाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाने वाला तानसेन सम्मान किस वर्ष प्रारंभ हुआ? अब इसमें कई प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि तानसेन सम्मान की शुरुआत कब हुई? तानसेन सम्मान किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तानसेन सम्मान में राशि का प्रावधान कितना है? तो ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक ही प्रश्न को घुमा के पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो हमें कई इसमें फैक्ट याद रख के चलना है। तो तानसेन सम्मान की जो प्रारंभ हुआ था 80 में। इसमें राशि का प्रावधान 5 लाख है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऐसा ही पूछ लिया जाता है। तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है। अगला दिया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसमें राशि का प्रावधान 25 लाख है। उसको दिया जाता है जो खिलाड़ी होता है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है और उसको सम्मान दिया जाता है, जिसमें 25 लाख का प्रावधान है। लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है। ऐसा प्रश्न पूछा गया है कई बार कि मेजर ध्यानचंद जी को पुरस्कार है, उसमें राशि कितनी? 25 लाख। लेकिन इसका पुराना नाम तो यही है कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार था। लेकिन 2021 में इस राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी, जो हॉकी के जादूगर कहलाते हैं, उनके नाम पर रखा गया है। रेशम के कीड़े के पालने को या रेशम कीट पालन किसे क्या कहलाता है? ऐसा प्रश्न पूछा गया है। पिसीकल्चर क्या कहलाता है? मछली पालन। और सेरीकल्चर रेशम के कीट पालने की होती है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर बागवानी संबंधित सजावटी पौधे होते हैं। जो राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाएगा? 22 मार्च 1957 को। और ये सब हम पुरानी बातें इसमें याद रखेंगे। इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करना है। इस प्रकार अपना 6वां प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? वो हमें याद रखना है, पुणे में। कहाँ है? पुणे में देखने को मिलती है। अब चंडीगढ़ में हमें क्या देखने को मिलता है? चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान। कहाँ देखने को मिलेगा हमें? चंडीगढ़ में। अब भावनगर में क्या देखने को मिलेगा? नमक अनुसंधान। क्या? नमक अनुसंधान कहाँ देखने को मिलेगा हमें?
भावनगर में देखने को मिलेगा। पुणे में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। पणजी में क्या देखने को मिलेगा? राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान अनुसंधान संस्थान। कहाँ देखने को मिलेगा? पणजी में। इस प्रकार हमें याद रखना है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? अपनी पुणे में है। नमक अनुसंधान कहाँ है? भावनगर में है। और जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ देखने को मिलेगा? चंडीगढ़ में। और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है अपने लिए? तो वो है अपना पणजी में। HS वन ध्वनि है। तो HS वन जब हमारा हृदय धड़कन करता है तो लब डब की आवाज आती है। कब की आती है? लब की। लेकिन HS वन में किसकी आती है? लब की आती है। डब कब में आती है? HS2 में आती है। लब कब आती है? जब कपाट बंद होते हैं, कपाट खोलते हैं तो डब की आवाज आती है। इस प्रकार हमें याद रखना है, लब डब की आवाज जब हमारा हृदय धड़कता है तब हमें देखने को मिलती है। अगला है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? किस दर्शन से संबंधित है वो हमें याद रखना है। तो समाधि मरण है किस संबंधित? जैन दर्शन से संबंधित है। अगला दिया है कि भगवती सूत्र ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो भगवती सूत्र ग्रंथ अपने लिए जैन धर्म से संबंधित देखने को मिलेगा। इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे कि इसमें जो अपना जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? चंडीगढ़ में है। और नमक अनुसंधान भावनगर में है। और अपनी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ देखने को मिलती है? तो वो देखने को मिलती है हमें पुणे में। पणजी में राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान अनुसंधान केंद्र देखने को मिलेगा। HS वन ध्वनि किसकी है? लब की। HS2 यानी जब कपाट खोलती है तब आती है। समाधिकरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन से है। और भगवती सूत्र ग्रंथ किससे है? जैन धर्म से संबंधित। इस प्रकार हमें याद रखना है और एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करना है। पिछली क्लासों को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह स्टैटिक जीके की अपनी 41वीं क्लास है। यदि आप पिछली 40 क्लासों को देखते हैं तो लगभग आप हर क्लास में से 30 या 35 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, जो क्वेश्चनों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। ऐसा आप हमारी पिछली क्लासों को प्लेलिस्ट में जाकर देखें और उसका लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। अगर यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।